अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका HN24 को पावर्ड बाय हिसार न्यूज 24 पर। फिलहाल सीसवाड़ा की धरती में खजाना मिला है। जी हां, सीसवाड़ा की धरती में मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये है गांव की जमीन और फिलहाल यहाँ पर सिक्के मिले हैं, मुगल कालीन सिक्के, अभी अभी ताजा ताजा। ये देखो खुदाई होने लग रही है और ये देखो ये जुड़े हुए सिक्के, 3 ये, एक येरा और 5 इनके हाथ में है। ये देखो जी, ये अभी अभी यहाँ पर जो है फसल नष्ट हो गई थी मूंग की और कपास की, नरमे की, उस पर्पज से यहाँ सीसवाड़ा गांव में आए हुए थे। उसके साथ ही किसान भाइयों ने दिखाया हमें कि यहाँ पर ये इतने सारे सिक्के अभी अभी इस जगह पर मिले हैं। ये देखिए इस जगह पे यहाँ पर जो किसान भाई लगे हुए हैं। फिलहाल एक बड़ी अपडेट मैं दे देता हूँ, हरियाणा के हिसार के नड़वा हल्के में लगते सीसवाड़ा गांव के अंदर इस वक्त मुगल कालीन सिक्के मिले हैं और इनको कुछ समय पहले भी मिले थे। वो और दिखा दो एक बार, दिखाना जी, एक मिनट वो दिखाऊं। और साथ में अपना परिचय दे दो एक बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है। महावीर सिंह जी, आपको पहले भी मिले थे, जो इनकी साफ करने के बाद कैसे दिखाई देते हैं जरा दिखाना एक बार आप। एक मिनट। ये देखो भाई, 5 सिक्के तो अभी इनको थोड़ी देर पहले मिले थे और 4-5 इनको अभी मिल गए हैं। ये तांबे के सिक्के हैं जो कि लगभग 1000-1500 साल पुराने जो है बताए जा रहे हैं और इनकी सफाई करने के बाद इस तरह के जो है ये नजर आते हैं। देखो इनके ऊपर फारसी में कुछ लिखा हुआ है, ये देखें आप, ये देखें, जबरदस्त यहाँ पर जो है खजाना ही मैं कहूंगा एक तरह से यहाँ पर निकल रहा है। ये पूरी धरती हिसार साइड में काफी सारी सभ्यताएं यहाँ पर प्रसिद्ध हैं हरियाणा के अंदर, जैसे सीसवाड़ सभ्यता, मिताथड़ भिवानी के अंदर, अग्रवा के अंदर अग्र वंश रहा खुदाई में, और राखीगढ़ी सबसे प्राचीन सभ्यता जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता के संदेश मिले हैं। कुछ इस तरह के प्रूफ मिले हैं कि 5000 साल पहले भी जो है सभ्यताएं हुआ करती थी। उसी के एवज में यहाँ पर भी फिलहाल इन किसान भाई को अपने मूंग की नष्ट फसल दिखाने आए थे और साथ में इनको चलते चलते यहाँ पर कुछ सिक्के मिले जो तांबे के हैं। बिल्कुल हरियाणा के अंदर जो है फिलहाल एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। सीसवाड़ा गांव के अंदर तांबे के सिक्के अभी अभी जस्ट इनको मिले हैं। किसान हैं जो यहाँ पर सीसवाड़ा गांव के, और ये देखिए अभी अभी इनके खुदाई में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ रहे ये हैं, 3 एक हैं, 4 एक हैं और इस वक्त इनको 5 और 4 9 सिक्के इनको मिल चुके हैं अभी तक। ये देखिए जी, तो कहीं ना कहीं जमीन से खजाना निकालने का काम चल रहा है। किसान जो है यहाँ पर अपनी फसल को दिखाने आए थे और यहाँ पर सिक्के उनको हाथ लगे, तो बड़ा कुछ यहाँ पर हो सकता है। हरियाणा गवर्नमेंट का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जो है इस चीज को संज्ञान में लिया जाए और यहाँ पर थे बताई जा रही है। ये मिले ये देखो भाई, अभी भी सिक्के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी अद्भुत चीज है भाई साहब, बड़ी अद्भुत चीज। यहाँ पर जो भी हाथ मार रहा है एक दो सिक्के हाथ में लग रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखो भाई, हो ना हो इनका भी अपना इतिहास रहा होगा, किन्होंने ये बनवाए होंगे। और ये ढाले हुए सिक्के हैं, ये कोई इस प्रकार के नहीं है आजकल के जो नए सिक्के बनते हैं उस प्रकार से नहीं है। पुराने जमाने के सिक्के हैं जैसे बनाए जाते थे पहले, ढाल करके तांबे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी राणा साहब जी, 2 सिक्के आपको मिल गए, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, ये किसी ना किसी सभ्यता का ही प्रतीक है, कोई ना कोई संदेश है। पुरानी हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर सभ्यता है, मुगल कालीन की भी हो सकती है, उसके बाद की भी हो सकती है। मैं दर्शकों को बता दूं, ये गाने भी लिखते हैं, अब सिक्कों के ऊपर भी कुछ लिखने का प्लान बनेगा क्या? हाँ जी, ये जैसे जैसे सभ्यता के प्रतीक निशान चिन्ह मिल रहे हैं हमें, तो सरकार को चाहिए कि इसको संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। मोहित जी और 24 का बड़ा धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है किसान भाइयों को अपने फसल के साथ साथ कुछ इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिल रही हैं। और ये मनोज भाई को भी यहाँ पर एक सिक्का मिल चुका है। तांबे के सिक्के जहां तक ये नजर आ रहे हैं, तांबे के सिक्के फिलहाल जो है शक्ल कुछ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब साफ करके इनको देखा जाएगा तो फारसी भाषा में इनके ऊपर कुछ ना कुछ अंकित है। फिलहाल एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, हिसार के सीसवाड़ा में नड़वा हल्के में पड़ने वाले सीसवाड़ा गांव में थे की जमीन पे, पंचायती जमीन पे कई सारे जो है सिक्के मिले हैं तांबे के। तो फिलहाल इस एरिया को जो टटोला गया, इसमें कम से कम 10 सिक्के किसान भाई को यहाँ प्राप्त हुए हैं। एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर जो है इस वक्त लगभग 8 से 10 सिक्के इनको मिले हैं यहाँ पर, और बहुत पुरानी सभ्यता को ये दर्शा रहे हैं। हो ना हो कम से कम 1000 साल पुराने ये सिक्के कम से कम लग रहे हैं। यह 1 एकड़ जमीन तो किसी किसान की है, ठीक है।
ये जो उस साइड पीछे बैक साइड में वो पंचायत की जमीन है। उससे आगे ये चल रही है ये जमीन भी, यहाँ 52 एकड़ जमीन है पंचायत की। उसी जमीन के पास खड़े हैं जहां पर अभी सिक्के मिले थे। एक बड़ा सा थे है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा थे है ये। बारिश होने के बाद जब बारिश रुक जाती है तो अक्सर इस तरह के कंकर ऊपर आ जाते हैं। और अभी अभी उन्हीं किसान ने एक और चीज हमें दिखाई, यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं हड्डियों के। ये देखो आप, ये देखें, ये हो ना हो 100% ये कोई ना कोई हड्डी है। अब ये किसी जानवर की है, इंसानी हड्डी है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस वक्त ये जो पानी की वजह से ये बना हुआ एक छोटा सा नाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर निकली है ये हड्डियां। ये देखो दीवार के अंदर, ये देखिए, दिखाना एक बार। ये हड्डी है, ये बोन का ही टुकड़ा है, बिल्कुल 101% ये हड्डी है। ये देखो भाई, ये बिल्कुल, ये तो जैसे वो है जहां पर कनेक्ट होता है जॉइंट, ये जॉइंट है। अब ये घुटने का है या हाथ का है, इंसान का है या पशु का है कुछ ना कुछ बॉडी का ज्वाइंट पार्ट है जी। बिल्कुल, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। वहां पर सिक्के मिले, यहाँ हड्डियों का मिलना, ये एक मिट्टी के बर्तन का टुंडकना मिलना, और ये देखो ये सारे घड़ियों के टूटे फूटे जो हैं ये कंकर पत्थर देख करके, तो कहीं ना कहीं सीसवाड़ा गांव अपने आप में जो है समेटे हुए है एक ऐसा इतिहास जिसके ऊपर से अभी मिट्टी उगड़नी बाकी है, जिसके पन्ने उगड़ने बाकी हैं। और जिस दिन सीसवाड़ा की इस धरती पे आकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर यहाँ पर आकर के प्रॉपर तरीके से अपना काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये सीसवाड़ा गांव भी राखी गढ़ी की तरह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बड़ी जगह है जहां पर बारिश होने के बाद हर जगह कम से कम आपको ये इस तरह के नजर आएंगे। ये टूटे हुए जो मटकों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, अब कितने पुराने हैं ये तो जो फॉसिल फ्यूल्स की टीम होती है वही इनको फाइंड आउट कर सकती है कि इनकी एज कितनी पुरानी है। और फिलहाल ये देखिए आप हड्डियों के जॉइंट्स देखिए। अब ये इंसानी है या पशु है इसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन है कुछ खास इस जमीन के अंदर, कुछ ना कुछ बहुत खास है, एक अपना इसका इतिहास है। यहाँ से पानी की वजह से ये देखो, ये जो जमीन का थोड़ा सा हिस्सा या मिट्टी का कटाव हो गया था और उस वजह से यहाँ पर जो है हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। और आगे भी ये देखिए एक बड़ी हड्डी का टुकड़ा इस वक्त यहाँ पर मिला है किसान महावीर जी को। ये देखिए एक बड़ी हड्डी का टुकड़ा। यहाँ पर जो है किसान अपनी फसल दिखाने आए थे, जिसके ऊपर जो है बारिश ने ऐसी मार मारी कि आज किसानों के जो है पसीने छूट गए। लेकिन उसके साथ में इनको कुछ ऐसा मिला, फिलहाल अवशेष के तौर पे अपने साथ ले जाते हुए महावीर किसान जी, आप उनके हाथ में देख सकते हैं कुछ मिट्टी के बर्तनों के कुछ हिस्से हैं, कुछ हड्डियां हैं, और उनको जो सिक्के मिले 10-12 सिक्के हैं। फिलहाल ये देखिए इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। ये आज मैं बताऊं आपको, कम से कम इसकी डेट जहां तक मुझे लगता है 1000 साल पुराना तो एटलीस्ट होगा, कम से कम 1000 साल पुराना ये सिक्का जरूर होगा। बाकी इनकी एज जो है वो आर्कियोलॉजिकल टीम जरूर निकाल सकती है, उनके पास अपने डॉक्टर्स होते हैं, टीम होती है, साइंटिस्ट होते हैं, वो ही इस चीज को बताएंगे कि एक्चुअल एज इनकी कितनी है। एक और चीज हमें यहाँ पर मिली, ये मेरे हाथ में देखो आप, काफी हैवी है। अब है क्या ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो है ये। अब कभी ये लोहा भी लग रहा है, और उसके साथ एक और चीज दिखा देता हूं जिसका सच में ही नहीं पता। ये तो लोहा जैसा लग रहा है, लेकिन ये क्या चीज है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ये क्या चीज है। ये जड़ा हुआ कुछ है, ना तो ये हड्डी है, ना ये कुछ पन्नी है, ना फसल का अवशेष है, लेकिन है क्या ये? कुछ बड़ी भयंकर चीजें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। एक हड्डी है, ये देखो आप, बिल्कुल एज इट इज, हमने अभी इसको टच नहीं किया है। तो एक बात तो है जी, बड़ा अजूबा हो रहा है, मतलब आपके यहाँ खेतों में कुछ भी मिल रहा है, कभी कोई हड्डी मिल रही है, कभी कंकाल मिल रहा है ये कुछ ना कुछ तो है, इतना बड़ा कोई हिस्ट्री कोई न कोई चीज तो है, कोई तो इतिहास रहा होगा इसका ही पुराना। पहले काफी लोग आया करते थे उरे। बिल्कुल, अगर इसको मैं देखूं इस तरह से तो आप देखो ये हड्डी है। अब क्योंकि बारिश इतनी हुई है इस वजह से ये सारी चीजें ऊपर आ गई हैं, क्योंकि बारिश में दबी रहती थी मिट्टी के नीचे, और बारिश ने इनको सबको बिल्कुल धो दिया और साफ कर दिया। और देखो आप, ये बहुत हैवी है, मैं आपको बता दूं, इसका वजन कम से कम 1 किलो के आसपास है। इनमें वजन हालांकि कम है, लेकिन कुछ तो है ये, इसका समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज है। और इस प्रकार इस पूरे खेत के अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये मिट्टी के कंकर नजर आ रहे हैं। ये देखो आप बारीकी से अगर देखेंगे तो ये कब के बने हुए थे, कौन से जमाने के हैं, कौन लोग यहाँ रहा करते थे,
क्या यहाँ पर किसी प्रकार का बसेरा हुआ करता था, कोई डेरा हुआ करता था, या क्या चीज है, कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सबूत जरूर हैं, कोई ना कोई सिविलाइजेशन जरूर यहाँ पर रही है, उस सभ्यता के अवशेष केवल मात्र बचे हुए हैं। और साथ में इन्होंने एक बात और बताई, आज से 30-35 साल पहले इनके पिताजी खेत बाया करते थे, तो एक बड़ी साइज की मिट्टी की परात, और इन्होंने बताया था उसका वजन भी बहुत ज्यादा था। कितना वजन था उसका? वजन तो उसका काफी था, 60-70 किलो कम से कम था। बिल्कुल 60-70 किलो की मिट्टी की परात, और जिसका साइज भी कम से कम 3-4 फुट लंबा था, वो इनके पिताजी को मिली थी। हालांकि आज वो अस्तित्व में नहीं है, किसी प्रकार से टूट गई थी, लेकिन ऐसा इनके पिताजी को मिला था। ये यहाँ पे आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा इनको मिलता है जिसको देख के हर कोई हतप्रभ रह जाता है, गाँव वाले भी हैरान रह जाते हैं कि क्या कुछ मिला है। और केवल इनको नहीं, मैं बता दूं, गाँव के हर व्यक्ति को लगभग कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर मिलता रहता है। जहां पैर रखते हैं उसके नीचे कोई नया इतिहास निकल करके सामने आता है। तो कहने का मतलब अंत में यही है, शीशवाड़ा कोई बहुत पुराना ऐतिहासिक गांव रहा होगा अपने समय में, पहले नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन आज की डेट में नलवा हलके के अंदर आने वाले इस गांव का नाम शीशवाड़ा है। हिसार से मात्र 20 किलोमीटर दूर ये गांव, और जिसमें जहां देखो उस प्रकार की सभ्यता के ये अवशेष, ये फॉसिल्स, इस प्रकार की आपको चीजें मिलेंगी। ये छोटे छोटे टुकड़े, ये छोटे छोटे मटके के टुकड़े आप जहां नजर जाएगी। अभी अभी इनको 15 सिक्के, लगभग 10 से 12 सिक्के इनको मिले थे वहां पर। वो जो सामने एक नीची सी जगह देख रहे हैं, वहां पर इनको 10-12 सिक्के मिले। वो सिक्के हैं तांबे के, और उनके ऊपर फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। और वो सिक्के मशीन द्वारा नहीं बनाए गए, वो सिक्के हैं हाथ द्वारा ढाले गए, जो पुराने जमाने में ढाले जाते थे। किसान भाई हैं, ये अपने घर से एक और मूर्ति मंगवा रहे हैं, वो पत्थर की मूर्ति है, उसको भी मंगवाया जा रहा है स्पेशल हमें दिखाने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर चीजें निकल करके सामने। अभी पिछले आधे पौने घंटे में हमने कम से कम 7-8 अलग अलग प्रकार की चीजें यहाँ पर निकाली। वो मूर्ति आ रही है जो खुदाई में यहाँ पर मिली थी। अभी वो आ गया। हाँ, अभी आपको लेकर के दिखाएंगे कि किस प्रकार की वो मूर्ति थी। ये भाई साहब लेकर के आ गए हैं, ये देखो, ये इस तरह की मूर्ति है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए, ये देखिए, इस मूर्ति को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे साउथ के अंदर, हमारे दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार की नक्काशी की जाती थी। तो एक तो ये टुकड़ा इनको मिला है, और एक ये टुकड़ा मिला है, ये मुसड़। तो अभी और भी जो है इनको मूर्तियां मिली थी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकर के चलते हैं सीधा उस लोकेशन पे। अभी कुछ और मूर्तियां जो इनको यहाँ खुदाई के दौरान मिली थी, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये क्या चीज है, गोल गोल है, छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा। और ये देखो, ये नीम हकीम जिस प्रकार से दवाइयां बनाते हैं रगड़ के कूट के, कुछ इस प्रकार का मिला। एक ये मिला बड़ा पत्थर। और ये देखिए, इन सब का कोई ना कोई पर्पज जरूर रहा होगा, कहने का मतलब। और ये वही मूर्ति जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2 आंखें हैं और ये मुंह है, गौतम बुद्ध जैसी मूर्ति नजर आ रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति है जिसमें चेहरा नजर आ रहा है, और कुछ यहाँ पर इस प्रकार की चीजें हैं, ये रगड़ने की चीजें हैं, ये देखो आप। तो काफी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं काफी चीजें यहाँ पर देखने को मिली शीशवाड़ा की इस जमीन पे, जहाँ आसपास लोग खेती करते हैं। और ये जब भी कुछ ना कुछ इनको मिलता है जब भी यहाँ पर आते हैं। तो फिलहाल आपसे लेता हूँ इजाजत, देखते रहिए HN24। मैं मोहित कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।